सब्सक्राइब करें आईएलटीएस राइटिंग क्लब फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक फॉर योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राइटिंग क्लब। आईएलटीएस राइटिंग क्लब में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और ये ओनली यूट्यूब के ऊपर ओनली एक ऐसा चैनल है, आप चाहे ऑल ओवर यूट्यूब को फाइंड आउट कर सकते हो। ओनली एक ऐसा चैनल है जो आपको एवरी डे 2 से 3 वीडियोस देगा 9 बैंड स्कोर की राइटिंग की। एवरी डे आपको राइटिंग की विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये भी एक चीज़ की शॉर्टी है, हम सिर्फ वही टास्क लेकर आएंगे जो आपको 100% समझा सकें, जिसमें कोई ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं होगी, जिसमें कोई ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं होंगे। मुझे कॉल्स आती हैं स्टूडेंट्स की, सर हमें लाइन प्लस नहीं करनी आती, हम लाइन को कैसे जोड़ें, हमें कनेक्टर वर्ड्स नहीं लगाने आते, हम कनेक्टर वर्ड्स कैसे लगाएं, सर टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करे जाते हैं, कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ कर कर मैं स्कोर इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं स्कोर कैसे इंक्रीज़ कर सकती हूँ। मैं आपको टेम्पलेट्स नहीं, छोटी छोटी आपको लाइंस बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल दैट यहाँ पर दिखा देयर आर ए मैनी रीज़न, कि बहुत ज़्यादा रीज़न है। अब हम क्या लिखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, हम लिखते हैं लॉट्स ऑफ रीज़न। जहाँ इसके अलावा कोई और वर्ड आप लिखते होगे, सेम ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एवरी डे मैं आपसे चुकवाऊँगा। और एक बेस्ट आइडियाज़ के साथ आपको सिखाऊंगा राइटिंग टास्क 2। और गारंटी देता हूँ एवरी डे विजिट करोगे, चीज़ों को देखोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। देखना अलग चीज़ है, एक अंडरस्टैंड करना एक अलग चीज़ है। और ये भी शॉर्टी है कि 7.5 बैंड स्कोर कहीं नहीं गए। जस्ट बिलीव अस, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस, देन वी विल सपोर्ट टू यू। और आप बहुत अच्छा आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है राइटिंग टास्क 2 का है, वो है इंटरव्यूज़ फ्रॉम द बेस सेलेक्टिंग क्राइटेरिया फ्रॉम द मोस्ट लार्ज कंपनीज। कि इंटरव्यूज़ के अंदर जो ज़्यादा लार्ज क्राइटेरिया है वो इंटरव्यूज़ को सेलेक्ट करने का। हाउएवर सम पीपल थिंक दैट द इंटरव्यू इज नॉट ए रिजली मेथड फॉर चूजिंग होम एम्प्लॉय एंड देयर आर अदर बेटर मेथड्स। भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंटरव्यू करेंगे वो एक बेस्ट वे है लोगों को अपनी कंपनी में हायर करने का, वो उनको जॉब देने का, उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने का। बट अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि और भी बहुत सारे मेथड हैं जहाँ पर हम उनको दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या आएगा, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें कीवर्ड्स को चूज़ करना, कीवर्ड्स यूज़ करना। जस्ट लाइक हम भी अगर रियल एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो यहाँ पर आप इंटरव्यू एक हमारा मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, इंटरव्यू बेस्ट है हमारे लिए, फ्रॉम बेस्ट है भाई। क्राइटेरिया एक बहुत अच्छी मतलब एक पॉइंट है, कंपनीज सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंड लोगों की बात हो रही है, एक इंटरव्यू मैंने पहले ही आपको बता दिया। एक मेथड भी कौन सा मेथड है, एस और ई एस का भी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हम सबसे पहले जो हमारी क्या होती है सबको पता है, सबसे पहले हमारी होती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मुझे कैसे लिखनी है, अब मैं स्टार्टिंग अपने ऐसे की कैसे करूँगा। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि एक तो मुझे जॉब जो मिलती है वो किस वे से मिलती है, एक इंटरव्यू के बेस पे मिलती है। सेकंड ऑप्शन दूसरे लोग क्या कहते हैं, अदर लोग क्या कहते हैं, पहला मेथड तो मेरा इंटरव्यू आ गया कि इंटरव्यू के मेथड पे मुझे जॉब मिलती है। सेकंड मेथड वो कहते हैं कि और भी बहुत ज़्यादा मेथड हैं, वहाँ पर भी हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लोगों के। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे इसके ऊपर इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, 250 वर्ड्स भी पूरे करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं, 250 वर्ड्स भी हमें अपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसे शुरू करता हूँ, इट इज़ बिलीव्ड बाय सम एक्सपर्ट्स दैट इंटरव्यू इज़ द मेन फैक्टर बाय विच एन एम्प्लॉय शुड गेट ए चांस टू वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को किस में चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में। अब कंपनी का नाम तो मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट वन इज़ दैट कि मैंने स्टार्टिंग कैसे की, मुझे नहीं पता आप कैसे लिखते हो, बट यहाँ पर अगर इस वे के साथ स्टार्ट किया, इट इज़ बिलीव्ड बाय कि विश्वास किया गया है कुछ लोगों के द्वारा जो एक्सपर्ट हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे दर्जे के लोग माने गए हैं। आप इस लाइन को कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हो जब आप राइटिंग टास्क 2 कल अपने इंस्टीट्यूट में लिखोगे, ऑनलाइन क्लास में लिखोगे। अदरवाइज़ आप घर पर बैठे भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
घर पे बैठे भी कर सकते हो। अब मुझे ये लाइन मैंने कॉपी करके अपने क्या लिख ली, अपनी कॉपी पे लिख दी। अब मैं कल इंस्टीट्यूट जाऊँगा, जाऊँगी वट एवर, और वहाँ पर जाकर मैं ये लाइन कॉपी करके लिख सकता हूँ, यानी लिख सकती हूँ। और देन मुझे एक चांस मिला है, चांस वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इस लाइन को कॉपी कर कर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट वन क्या कहा, ये तो मेरी पहली हो गई। अब सेकंड लोग क्या कहते हैं, हाउ एवर सम आर अगेंस्ट दिस, कि अब मैं लिखता हूँ, जब मान लो एग्री डिसएग्री ऐसे आता है तो हम क्या लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड। बट वहाँ पर अगर हम ये चीज़ लिख दें, सम हाउ एवर सम आर अगेंस्ट दिस preparation and think that this is not the only way of selecting individual, मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं चीज़ को लिख लेता हूँ दूसरी साइड, however फर्स्ट ऑफ ऑल एक टोटली लाइन कॉपी कर लेनी है मुझे, however कनेक्टर वर्ड लगाकर। देन मुझे सेकंड साइड अगर ऑन द अदर हैंड की बजाय however some are engaged this प्रैक्टिशन एंड थिंक दैट, इसके बारे में सोचते हैं, देन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं मिल जाएगा मुझे, और मेरी लाइन का भी मतलब भी ईजी है, मुझे ज़्यादा बड़े वोकैबुलरी सिनोनियम ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर क्या लिखा है, इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल, कि ये एक मेथड नहीं है सेलेक्ट करने का इंडिविजुअल्स को। देयर कैन बी अदर रिलाइजेबल मेथड बाय विच कैन वर्क फोर्स कैन बी चूज़, कि अदर रीज़न भी हैं जो वर्क चूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो था मेरी लाइन थी वो सिंपल वे के साथ थी, एक एक्टिव में, एक्टिव पैसिव आपने रीड आउट किया होगा। अब जो सेकंड लाइन यहाँ पर जो बनाई गई है, मेथड्स बाय विच द वर्क फोर्स कैन बी चूजन, मतलब ये लाइन किस में बन गई, पैसिव में। अगर आप एक्टिव में एक दो लाइन्स लिख रहे हो, बट अगर आप वही चीज़ इंट्रोडक्शन में एक लाइन पैसिव में लिख देते हो तो एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशंस पड़ता है, और वो हमें 7 पॉइंट हंस कर देगा, कहीं नहीं गए 7.5। आई एग्री विद द लेटर व्यू टू सम एक्सटेंट, मैं जो भी है इसके साथ मैं एग्री हूँ। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, ये लाइन को कॉपी करना है। सेकंड मुझे ये लाइन को कॉपी करना है। थर्ड मुझे इस चीज़ को क्या करना है, ऐड करना है पैसिव। आपने कोई वोकैबुलरी सिनोनियम नहीं ऐड करने, जस्ट आपने पैसिव ऐड करना है जो आपकी हेल्प करेगा आपके स्कोर इनक्रीज़ करने में। 5.5 आ रहे हैं, 6.5 गारंटी आएंगे ही आएंगे, बट डिपेंड ऑन यू कि आप किस वे के साथ लिखते हो। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सिंपल वे के साथ हमें लिखना चाहिए। अब चलो मेरा नेक्स्ट वन मैंने फिर लाइन कॉपी करनी है एक। देयर आर मैनी रीज़न, कि बहुत ज़्यादा रीज़न है वाई एन एम्प्लॉय फाइंड्स एन इंटरव्यू टू बी द बेस्ट वे अमंग ऑल अदर अल्टरनेटिव्स, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा रीज़न है फाइंड्स किए गए इंटरव्यू के कि कैसे तरीके के साथ हमें लोगों को हायर करना चाहिए। अगर अमंग ऑल मीन सबके विचकार मुझे किस तरीके से बिहेवियर को चूज़ करना चाहिए लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, फर्स्टली मैं क्या कर सकता हूँ, इट includes face to face interactions with the person which can be benefit the employee in understanding the real potential of people, means कि पहली जो एक है फेस टू फेस जो इंट्रोडक्शन है, हमारी इंट्रोडक्शन फेस टू फेस अगर पर्सन के साथ होगी, इट विच कैन बेनिफिट द एम्प्लॉय, कि एक लाइन देखिए, विच कैन बेनिफिट द एम्प्लॉय इन अंडरस्टैंडिंग द रियल, कि लोगों को रियल में एक चीज़ देखने का एंड समझने का हमें एक तरीका पता चलेगा। अब दूसरा क्या है, सेकंड भी है, सेकंड इट इज़ हेल्पफुल इन असेसिंग द ट्रेड्स रिलेटेड टू देयर पर्सनैलिटी, हमें उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान पाएंगे। एज स्पेशली देयर कम्युनिकेशन स्किल विच आर नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू वर्क एनी डिपार्टमेंट। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर सिंपल तरीके के साथ लिखी गई है, कम्युनिकेशन स्किल विच आर नेसेसरी, कि कम्युनिकेशन स्किल विच आर नेसेसरी हम लिखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, इस टाइप ऑफ लाइन्स हम लिखते हैं। चेंज करो थोड़ा सा आइडिया यार, दुनिया अपग्रेड करो। अगर स्कोर अच्छा लेना है तो कम्युनिकेशन स्किल विच आर नेसेसरी, कि कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है एम्प्लॉय टू वर्क इन ए डिपार्टमेंट, कहीं भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एडिशन टू, अब यहाँ पर इन एडिशन टू लगा दिया, एन इंटरव्यू कैन जज द मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय प्रोवाइडिंग देम द
टास्क रिलेटेड देयर कैपेबिलिटी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लाइन को प्लस किया गया है, कैसे वहाँ पर एक बाय लगाकर हमें फिर लाइन को कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। देखिए इंटरव्यू कैन जज द मेंटल एबिलिटी, हम लिखते हैं इंटरव्यू कैन द जज एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन अगर हमें समझ में नहीं तब करना क्या है, वहाँ पर आप एक चीज़ किए, इसको एनालाइज करिए बाय प्रोवाइडिंग देम, कि बाय प्रोवाइडिंग देम विद द टास्क रिलेटेड टू देयर कैपेबिलिटी। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ऐसी लाइन सीखने में। आपको डे टू डे में ऐसे ही सिखाऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दिया, गारंटी है बैंड स्कोर की, तो मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ। अब मेरी दूसरी साइड आ गई। अब दूसरी साइड लोगों भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि ना ना जी और भी बहुत ज़्यादा रीज़न है, हम तो और रीज़न के साथ अपना IELTS एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस बन चुका है, इट इज़ आल्सो बिलीव्ड बाय कंपनीज। मैंने आपको कहा था पैसिव में लिखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर देखिए चाय आप पी रहे हो, चाय में आप चीनी नहीं डालोगे, चाय का स्वाद नहीं रहेगा। अब जो शुगर जिसको हो रखी है उसको तो वो चाय पीनी पड़ेगी, उसकी तो मजबूरी है। अगर उसने चीनी वाली चाय पी ली वो ऊपर चला जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। अब मैं जो चाय तो पीनी है बट मुझे शुगर भी डालना पड़ेगा। अगर शुगर डालना है तो चाय का मज़ा भी आएगा पीने का और स्वाद भी आएगा। अब यहाँ पर शुगर डाल दिया गया है, शुगर क्या डाला है, पैसिव। अब तो मैं एक्टिव में लिख रहा था, अब पैसिव में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब पैसिव में क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ आल्सो बिलीव्ड, कि ये भी एक विश्वास है बाय कंपनीज दैट इट असिस्ट देम इन द हायरिंग द राइट पर्सन इन कंपैरिजन टू अदर कोऑपरेटिव एग्ज़ाम्स। मीन्स कि ये भी एक बिलीव है कंपनीज का कि हायरिंग करना किसी पर्सन को एक एग्ज़ाम्स द्वारा, एग्ज़ाम देकर भी कुछ लोग क्लियर करते हैं ना, एग्ज़ाम द्वारा भी क्लियर करवाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने एग्ज़ाम्पल डाली, कैसे हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल दैट पर्सन विद अ गुड एकेडमिक रिजल्ट इज नॉट एबल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क देयर फॉर रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी। मीन्स कि एक इट माइट बी पॉसिबल दैट है पर्सन विद अ गुड एकेडमिक रिजल्ट, कि जब हम अब हमें पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालती है, वहाँ पर लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह करते हैं और वहाँ पर उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो मीन्स कि उनको प्रैक्टिकल टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दैट जैसे गवर्नमेंट जब जॉब निकालती है, अगर आपने IAS की तैयारी करनी है या फिर आपने किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर हमें जब निकाला जाता है उन सब चीज़ों को, देन वो हमें उसकी एकेडमिक रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ पर चूज़ किया गया है। फर्दर मोर, अब मुझे कनेक्टर वर्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर मोर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ensure the correctness of the details maintained in the curriculum variable by the candidate in other section forms। मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है उसके करेक्टर को जानना, उसकी डिटेल्स को जानना, उसके बारे में टोटली 100% जानना है कैंडिडेट के बारे में कि उसने जो फॉर्म भरा है क्या वो टोटली राइट भरा है। फॉर एग्जांपल दैट अब मुझे HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, वहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है एज ए स्टूडेंट का, सेकंड दिया जाता है एज ए बिजनेस का। और एज ए बिजनेस स्टूडेंट, एज ए बिजनेस हमें दिया जाता है, बट एज ए बिजनेस वहाँ पर हमसे पूछा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरी। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट सैलरी एम्प्लॉयड नहीं होते, घर में बैठे फ्री होते हैं, बट वो भी वहाँ पर सैलरी डाल देते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देते हैं, कुछ ना कोई काम वगैरह अपना शो कर देते हैं, बट वो एक्चुअली में होते तो नहीं है। अगर कोई 100% गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब है, तो वो तो लिखेगा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सैलरी एम्प्लॉयड हूँ। बट अब मेरे जैसा अगर घर पे बेला बैठा है, फ्री बैठा है, वो भी अगर सैलरी डाल रहा है तो वो रॉन्ग है। उसके बारे में कहा है कि उसकी टोटली इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती एक्चुअल में हो क्या रहा है। Although it has a various advantage which outweigh the disadvantage, yet I believe that there should be a mix of both terminologies in order to point a worker in a company। मीन्स कि वहाँ पर हमें आई बिलीव दैट देयर शुड बी मैक्स, में कि हमें मैक्स शब्दावली के साथ, मीन्स कि दोनों को 50-50 कर कि इंटरव्यू भी होना चाहिए और दूसरी चीज़ भी होनी चाहिए, एग्ज़ाम वगैरह भी। तो उसके डिपेंड के ऊपर हमें कंपनीज़ के वर्कर को हायर करना चाहिए और उनको चूज़ करना चाहिए उस पर्सन को। देयर आर सम जॉब्स विच डिड नॉट रिक्वायर ए पर्सनल स्किल। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर पर्सनल स्किल की रिक्वायर नहीं होती, सच एज देयर आर नो मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कि पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर ओनली रिटन एंड थेरिकल नॉलेज इन इनफ टू फिल द
वैकेंसी फॉर दिस पोस्ट, मीन्स कि इस पोस्ट को अगर वैकेंसी को फिल करना है तो एक हमें थेरेटिकल नॉलेज वगैरह के साथ ही हम इसको फिल कर सकते हैं, एक इनफ नॉलेज होती है हमारे लिए उस चीज़ को। अब हमारा आता है conclusion. To sum up, I would like to retire that if you consider I logically, then I believe there are some jobs for which there is a no need to conduct any interview, कि कुछ जॉब्स होती हैं जिनको जॉब की इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती। So it is wise to say that firms should use the combination of these terms depending upon the requirement of a particular position when selecting any employee। मीन्स कि आप इस लाइन को भी कॉपी कर सकते हो। सो इट इज़ अ वाइज टू से, मीन्स कि ये कहना एक ठीक आसान है दैट फर्म्स शुड यूज़ द कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए थीस टर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रैक्टिकल पोजीशन, जो भी उसकी प्रैक्टिकल पोजीशन है व्हेन सेलेक्टिंग एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो करते हैं उसकी एक पोजीशन को समझना चाहिए कि एक्चुअली में इसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल दैट अगर इंडिया के अंदर डीसी रखना है, एसएसपी रखना है, एसएचओ रखना है या डीएसपी रखना है पुलिस के अंदर, तो उसकी पोजीशन को हमें समझना पड़ेगा कि वो कहाँ किस टैलेंट के ऊपर है, किस एबिलिटी के ऊपर है, कितनी ज़्यादा उसको नॉलेज है, देन वी कैन हायर ए जॉब। अब ये एक एग्जांपल थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी मिली होगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि एवरी डे आपको ऐसे टास्क समझने हैं जो रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा 100% पॉसिबिलिटी होती है उनकी आने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।